ईसीटी की। क्या होता है ईसीटी? क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी सर, इसी को ही शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? शॉक थेरेपी। इसी को ही बेटा सोमैटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? और सर इसी को फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बेटा? फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, मैंने 3 चीजें बताई। ईसीटी, किसकी बात करें सर? ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसको बेटा शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, सोमैटिक थेरेपी के नाम से भी, और फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? ईसीटी को। सर ईसीटी होती क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, किसी को पता है क्या इसके बारे में? ग्रैंड मॉल सीजर्स को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, और क्या जानते हैं इसके बारे में? इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं, और वोल्टेज वगैरह होती है, और इंडिकेशंस होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं, कितनी ईसीटी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, है ना? वेरी गुड। साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके। चलो देखिएगा बेटा, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के चलते हैं। सर अगर अपन बात करके चलें, जो ईसीटी होती है, ईसीटी को मैंने बोला इट इज ऑल्सो नॉन एज शॉक थेरेपी, सोमैटिक थेरेपी और फिजिकल थेरेपी। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, इट इज ए यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल और ग्रांड माल सीजर। नेचुरल और ग्रांड माल सीजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल और ग्रांड माल सीजर्स बाय अप्लाइड द इलेक्ट्रोड्स ऑन द टेम्पोरल रीजन। सर जो ईसीटी होती है, ईसीटी के अंदर टेम्पोरल रीजन पे, कौन से रीजन पे? टेम्पोरल रीजन के ऊपर सर इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई किया जाता है, और इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करने के बाद सर क्या प्रोड्यूस होंगे? सीजर्स। सीजर्स सर नेचुरल भी हो सकते हैं और ग्रांड माल सीजर्स भी हो सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर? ईसीटी। क्या बोलते हैं? ईसीटी। अब मैं बात करके चलूं सर, एक कंडीशन है सीवियर डिप्रेशन। क्या है? सीवियर डिप्रेशन। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सीवियर डिप्रेशन के अंदर एब्सोल्यूट मैनेजमेंट क्या होगी? मैंने बोला सर सीवियर डिप्रेशन है। कौन सा डिप्रेशन है बेटा? सीवियर डिप्रेशन के अंदर सर एब्सोल्यूट मैनेजमेंट क्या होगी? अपने को क्या करके चलना पड़ेगा? मैनेजमेंट क्या करेंगे? अरे सीवियर डिप्रेशन है, उसको फिजिकल क्या दे सकते हैं सर? बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं क्या? अरे बिहेवियर थेरेपी देंगे, दे सकते हैं नहीं दे सकते? फैमिली थेरेपी दे सकते हैं नहीं दे सकते? लेकिन सर एब्सोल्यूट मैनेजमेंट कौन सा होगा जो कि सबसे बेस्ट होगा? ईसीटी। क्या होगा सर? ईसीटी सबसे बेस्ट क्या होगा? ईसीटी होगा। अगर मैं बात करके चलो ईसीटी की इंडिकेशन की, किसकी बेटा? इंडिकेशन। सर इसकी इंडिकेशन कौन कौन के केसेज के अंदर अपने किसका यूज करते हैं सर? ईसीटी का यूज करते हैं। कौन कौन से केसेज के अंदर अपन ईसीटी का यूज करते हैं? कौन कौन से के अंदर करते हैं बेटा? सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। और सीवियर डिप्रेशन के बाद मैं बोल सकता हूं सर सुसाइडियल आइडियाज, सुसाइडियल आइडियाज। अरे बंदा बेटा किसके अंदर होगा? सीवियर डिप्रेशन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? सीवियर डिप्रेशन के अंदर होगा। तो उसके माइंड में क्या आएंगे? आइडियाज। और आइडियाज भी कैसे सर? सुसाइडियल। कैसे आएंगे बेटा? सुसाइडियल आइडियाज आएंगे। उसके अंदर अपन किसका यूज कर सकते हैं सर? ईसीटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। किसके अंदर सर? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। अरे सर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया कौन से प्रकार का सिजोफ्रेनिया होता है? अरे सर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर सस्पेक्शियस बिहेवियर देखने को। अरे कैसा बिहेवियर? सक्सेसियस बिहेवियर।
शक संदेह वाला बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे कि बेटा देखा होगा अपने दादा दादी होते हैं, क्या होते हैं, दादा दादी, है ना। अरे देखिए दादा दादी, अरे देखे होंगे ना सभी ने, ठीक है बेटा। सर देखे होंगे तो उनका घर के अंदर एक अलग से रूम होता ना, और उनका रूम बेटा बिल्कुल घर के बाहर वाली साइड होता है। उनको पता रहता है घर के अंदर किसने एंट्री की किसने नहीं की। और बार बार देखा होगा आप लोगों ने, अगर घर के अंदर कोई पड़ोसी आ जाता है तो दादी होगी या दादा होगा, अरे कौन था, कौन गया है, पूछते नहीं पूछते। और थोड़े टाइम के बाद फिर पूछेगा कौन था, क्या बोल रही थी, गई या नहीं गई। बार बार क्या करना, शक और संदेह करना। देखा होगा आपने बेटा, अगर आपके दादा दादी होंगे तो बेटा आप जब भी कहीं बाहर जाते होंगे तो आपको समझाते होंगे ध्यानपूर्वक जाना, किसी का कुछ खाना मत, ऐसा मत करना, आराम से रहना। बोलते हैं नहीं बोलते, बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। मैं बोल सकता हूं शक और संदेह करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बेटा ओल्ड एज पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई। सर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होगा, सस्पेक्शियस बिहेवियर होगा, उसके अंदर भी अपन किसका यूज करेंगे सर, ECT का यूज करके चलेंगे। नेक्स्ट सर अगर मैं बात करके चलूं सर, कैटाटोनिक, एक होता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सुना होगा ना बेटा, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है। और सर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो स्टूपर, कौन सा बेटा, स्टूपर, और एक एक्साइटेमेंट। एक तो कौन सा होगा सर, स्टूपर होगा, कौन सा पर बेटा, स्टूपर। और एक सर एक्साइटेमेंट, एक्साइटेमेंट होगा। सर स्टूपर के अंदर मैं बात करके चलो, स्टूपर के अंदर सेम एज ए डिप्रेशन जैसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। किस जैसे बेटा, डिप्रेशन जैसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। पर्सन के अंदर बेटा पावर्टी ऑफ आइडियाज आएंगी, क्या होंगे, जो आइडियाज आ रहे थे उसके आइडियाज की कमी हो जाएगी, गरीबी आ जाएगी। नेक्स्ट वन सर, और मूड कैसा होगा, सैडनेस ऑफ मूड, मूड के अंदर क्या हो जाएगी, सैडनेस आ जाएगी। और पावर्टी ऑफ आइडियाज हो गया। और सर डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, साइकोमोटर एक्टिविटीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे देखा क्या किसी डिप्रेशन वालों को, अरे डिप्रेशन वालों को देखा होगा बेटा, बेचारा आराम से बैठा रहता है, किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उसको बोलेंगे कोई काम भी बोलेंगे तो आराम आराम से करेगा, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी हो आराम आराम से परफॉर्म करेगा। और सर उसके अंदर जो आइडियाज डेवलप होने की जो कंडीशन होती है बहुत ही कम होगी। अगर मैं बात करके चलूं सर एक्साइटमेंट के अंदर है, एक्साइटमेंट के अंदर सर सेम एज मेनिया जैसे, कैसे बेटा, सेम एज मेनिया जैसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो मूड होगा, मूड का क्या होगा, एलिवेशन, क्या होगा, एलिवेशन। सर फ्लाइट ऑफ ए आइडियाज, एक ही बार में बात कुछ चल रही है, एक बार कुछ, दूसरी बार कुछ, तीसरी बार कुछ, अपने आइडियाज को फटाफट क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट वन सर इंक्रीज होगी कौन सी एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी, क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज देखने को मिलती है। किसके अंदर सर, एक्साइटमेंट के अंदर, किसके अंदर, एक्साइटमेंट के अंदर। एक यहां पर ही बता देता हूं सिंपल सा एग्जांपल, अगर स्टूपर की मैं बात करके चलो, डिप्रेशन की बात करके चलो बेटा, यह डिप्रेशन या स्टूपर किसके अंदर देखने को मिल सकता है, अरे सर कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्या की है, बहुत ज्यादा मेहनत की किसी चीज के लिए। जैसे कि बेटा आपने दिन और रात एक कर रखी है पढ़ने के लिए, मेरे को तो एम्स में लगना है, और किसी कारणवश आप लग नहीं पाते हो तो आपको दुख होगा या नहीं होगा, अरे आपके अंदर डिप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। और एक ऐसा बंदा है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही कोचिंग ज्वाइन की है और उसने सोचा था मैं तो CHO ही बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा, CHO ही बन जाऊंगा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ही बन जाऊंगा। लेकिन वो कहां पर, नॉर्सेट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर लग गया। वो जीने देगा क्या तुम्हें, अरे तुम्हें जीने देगा क्या, नहीं जीने देगा। उसके अंदर क्या हो गया बेटा, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, उसने सोचा भी नहीं था फिर भी उसको क्या मिल गई, सक्सेस। वो किसके अंदर होगा, एक्साइटमेंट के अंदर, किसके अंदर, एक्साइटमेंट के अंदर। और बेटा जिसने मेहनत की और उसको कुछ भी नहीं मिला तो क्या होगा, स्टूपर, क्या होगा,
स्टूपर। मैं बोल सकता हूं सर ब्रोकन फैमिलीज, कौन सी फैमिलीज? ब्रोकन फैमिलीज। अरे ब्रोकन फैमिलीज किसको बोलेंगे? डाइवर्स फैमिली। पति और पत्नी का क्या हो जाता है? डाइवोर्स हो जाता है। बच्चा कभी तो पापा के पास, कभी मम्मी के पास। बच्चा किस में रहेगा? डिप्रेशन में रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि बेटा उसको ना तो मम्मी का प्यार अच्छे से मिल पा रहा, ना पापा का। और सबसे सबसे फेवरेट एग्जांपल किसका बेटा? लव फेलियर। किसका बेटा? प्रेमी व्यक्ति का। किसका? प्रेमी व्यक्ति। प्रेमी व्यक्ति भी अगर प्यार में पागलपन हो जाए और प्यार में उसको धोखा मिल जाता है तो कोना पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? कोना। और कोना पकड़ेगा, उसके अंदर भी आइडियाज की क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये सभी किसके अंदर बेटा? स्टूपर के अंदर। और ऐसा व्यक्ति है तो अपन बेटा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में भी हमेशा याद रखेंगे सर स्टूपर वाले व्यक्ति के अंदर। किसके अंदर है? स्टूपर वाले व्यक्ति के अंदर सर अपन क्या दे सकते हैं? ईसीटी। क्या दे सकते हैं? ईसीटी। सारे एक्साइटमेंट वाले के अंदर यूज नहीं करेंगे क्या बेटा? कर सकते हैं, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर यूज कर सकते हैं। जहां तक होगा अपने को यूज नहीं करनी है, लेकिन स्टूपर के अंदर तो करनी है। याद रखोगे या नहीं रखोगे? नेक्स्ट वन सर पोस्टपार्टम साइकोसिस। किसके अंदर सर? पोस्टपार्टम साइकोसिस। कौन सा साइकोसिस? पोस्टपार्टम साइकोसिस के अंदर सर अपन क्या कर सकते हैं? यूजे कर सकते हैं। किसको बेटा? ईसीटी को। बाइपोलर डिसऑर्डर। किसके अंदर है? बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी क्या कर सकते हैं सर? यूज कर सकते हैं। किसको? ईसीटी को। किसको बेटा? ईसीटी। कौन सी टी? कहां से आई? देखना अब नेक्स्ट वन सर, अगर मैं बात करके चलूं सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन सी केशन? कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी दो प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी सर? दो प्रकार की होंगी सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एक तो होगी एब्सोल्यूट। कौन सी होगी? और एक होगी रिलेटिव। कौन सी ट्यू? सर एब्सोल्यूट के अंदर तो बिल्कुल देना ही देना नहीं है, नहीं है। अरे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी? इसके अंदर तो बिल्कुल यूज नहीं करना। रिलेटिव के अंदर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इतनी बात समझे या नहीं समझे? देखना बेटा एब्सोल्यूट के अंदर मैं बात करके चलूं, पहले माना जाता था कि एमआई वाले केस के अंदर, किसके अंदर बेटा? एमआई वाले केस के अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर कभी भी यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट वन सारे अगर पेस मेकर लगा हुआ है। कौन सा मेकर? पेस मेकर लगा हुआ है और पेस मेकर बेटा हार्ट ब्लॉक हो गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, तभी लगेगा या नहीं लगेगा? तभी किसका यूज करते हैं सर? पेस मेकर का। किसका यूज करते हैं? पेस मेकर का यूज करके चलते हैं। पहले बोला जाता था इन दोनों कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं करना, लेकिन बेटा आजकल कुछ गाइडलाइन चेंज हो गई और बोला जाता है कि रिलेटिवली में डाल दिया गया है, अगर जरूरत होगी तो इसका यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतनी बात समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट वन बेटा अब मैं बताता हूं, एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना। इंक्रीज हो गया है आईओपी। क्या हो गया बेटा? आईओपी इंक्रीज हो गया, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर कभी भी क्या नहीं देंगे? ईसीटी। क्या नहीं देंगे? ईसीटी। सर हमें पता है जो नॉर्मल होता है कितना होता है? 10 to 21 mm ऑफ एचजी। क्या होता है नॉर्मल? आईओ, अरे आईओपी होता है। नेक्स्ट वन सर आईओपी बढ़ गया तो क्या हो सकता है? ग्लूकोमा। कौन सा कोमा? ग्लूकोमा हो सकता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलूं सारे, सेकंड कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, अगर इंक्रीज हो गया कौन सा? पी, आईसीपी। कौन सा? पी, आईसीपी अगर इंक्रीज हो गया है तो सर अपन क्या नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे? ईसीटी का कभी भी यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? ईसीटी का यूज नहीं करेंगे। अरे बेटा अगर आईसीपी बढ़ेगा तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? कौन सा? सिफिलिस, हाइड्रो, वेरी गुड। कौन सा हो सकता है सर? हाइड्रो
हाइड्रोसिफेलस। क्या होता है हाइड्रोसिफेलस? क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? CSF। कहां पर? कहां पर? ब्रेन के अंदर। कहां पे? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। और रोजिया क्या बोल रही है? वेंट्रिकल्स के अंदर। और कोई? ना, शांत हो गए तुम। शांत नहीं होना ना तुम्हें। बोलो, कुछ तो बोलो बेटा। अरे गलती कम से कम यही कर सकते हो ना हमेशा। वेरी गुड। हमेशा याद रखना, ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर है? ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर CSF का एक्यूमुलेशन होना। किसका बेटा? CSF का एक्यूमुलेशन होना क्या बोला जाता है सर? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस बोला जाता है। नॉर्मल जो ICP होता कितना होता? 5 to 15। वेरी गुड। 5 to 15 mm ऑफ Hg। ब्रेन के अंदर टोटल कितने वेंट्रिकल होते हैं? अरे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और अपर डाउन है। लेफ्ट, राइट, थर्ड, फोर्थ। 2 तो सर लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड और एक फोर्थ। CSF का प्रोडक्शन करता कौन है? कोरोइड फ्लेक्सिस। कोरोइड फ्लेक्सिस का फॉर्मेशन कौन करता है? अरे तुमने बताया, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैंने मुकारा नहीं ना तुम्हारी बात को। तुमने बोला सर कोरोइड फ्लेक्सिस CSF का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, बिल्कुल करती हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा निकल के आया कि कोरोइड फ्लेक्सिस का फॉर्मेशन कौन करती है? ऑप्शन सर, ये क्या होता है? ये डिक्शनरी में खो के आ गया, ट्रेन में छूट गई मेरी। ब्रेन टिश्यूज। कौन से टिश्यू? ब्रेन टिश्यू। व्हाइट और ब्लैक। हमेशा याद रखिएगा, न्यूरोगिलियल सेल। कौन सी सेल है? न्यूरोगिलियल सेल। कौन सी सेल है? न्यूरोगिलियल सेल। देखिएगा बेटा, वैसे बता देता हूं, देखिएगा न्यूरोगिलियल सेल कौन सी सेल सर है? न्यूरोगिलियल सेल। अरे सर, जो न्यूरोगिलियल सेल होती है ना, वो टोटल नंबर में कितनी होती? 6। कितनी होती हैं? अरे कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कितनी होती है सर? 6 होती हैं। अगर मैं बात करके चलो, न्यूरोगिलियल सेल क्या होती हैं? सपोर्टिव सेल होती। क्या होती हैं सर? सपोर्टिव सेल होती। किसकी? न्यूरॉन की। किसकी बेटा? न्यूरॉन की सपोर्टिव सेल होती। न्यूरॉन कहां पाया जाता है? किडनी में। कहां पर है? अरे कहां? लंग्स में? ब्रेन में, है ना? कहां पर पाया जाता है सर? ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और न्यूरॉन को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है सर? न्यूरोगिलियल सेल। सभी को पता होगा, अपना जो नर्वस सिस्टम होता है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। पता है ना बेटा? एक तो सर CNS और एक सर PNS। कौन सा बेटा? CNS और PNS। पता है ना इतना? वेरी गुड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कौन निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। और सारे ब्रेन। और कौन बेटा? ब्रेन। और PNS से कौन? कौन? नर्व निकलती। कौन निकलती है? नर्व निकलती है। कौन सी नर्व? सेंसरी और एक क्रेनियल नर्व। सेंसरी और एक क्रेनियल नर्व। एक अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि क्या होगा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य करता है। अरे बेटा 6 होती हैं। 6 में से 4 तो होती है सर CNS की। 4 तो किसकी होती हैं? और 2 किसकी होती है सर? PNS की। कौन सी सेल? न्यूरोगिलियल सेल। अरे सर CNS के अंदर एक होती है एस्ट्रोसाइट। कौन सी साइट है? एस्ट्रोसाइट सेल। एक होती है सर एपनडाइमल सेल। कौन सी सेल है? एपनडाइमल सेल। एक होती है सर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। कौन सी सेल सर? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और एक होती है सर कौन सी सेल बेटा? माइक्रोगिलियल सेल। कौन सी सेल है?
माइक्रोगिलियल सेल। एक बार रिपीट करो, टोटल कितनी सेल लिखवाई? 4। कितनी बेटा? अरे समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ नहीं? एक तो बेटा एस्ट्रोसाइट, कौन सी साइट? एक एपन, एक ओलिगोडेंड्रोस, एक माइक्रोगिलियल, और बेटा पीएनएस की कितनी होंगी? 2। सर एक तो होगी स्वान सेल, कौन सी सेल? अरे कौन सी सेल है? और एक होगी सर कौन सी लाइट? सैटेलाइट। कौन सी लाइट है? सैटेलाइट। एक कौन सी होगी बेटा? सैटेलाइट सेल। सर जो एस्ट्रोसाइट होती है ना, यह सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। क्या होती हैं? सबसे ज्यादा कौन सी न्यूरोगिलियल सेल पाई जाती हैं? एस्ट्रोसाइट। कौन सी बेटा? जो एस्ट्रोसाइट होती है स्टार शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? अरे बेटा कौन सी शेप की? स्टार शेप की होती हैं। सर ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? 3 बीबियों को बनाने का कार्य है। कितनी बीबियों को? 3। और दुनिया पे तो एक बीबी नहीं संभाली जाती है, कितने को बनाती है? 3। कितनी? 3। क्या होती है बीबी? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। और सर जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उससे कौन कौन सी चीज होगी जो कि क्रॉस कर जाती है? लिक्विड, लिपिड, सोल्यूबल। मैं बोल सकता हूं ग्लूकोज उसको पार कर सकती है, सर ऑक्सीजन उसको पार कर सकती है, एल्कोहल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। अरे देखा होगा ना, एल्कोहल लेने के बाद बंदा क्या करता है? कितनी बड़ी मोदी को भी गोली मार सकता है ना। अरे बेचारे बिना पिए तो बीवी को भी कुछ नहीं बोल सकता, और पीने के बाद वो मोदी को उड़ा सकता है ना, किसी को भी कुछ भी कर सकता है। इस किसका कमाल है? ये बीबी को क्रॉस करके सीएनएस को क्या कर देता है? सप्रेस। नेक्स्ट वन सर एपेंडाइमल सेल। सर ये सेल क्या करती है? कोरोइड फ्लेक्सिस को बनाती है। किसको बनाती है सर? कोरोइड फ्लेक्सिस को बनाने का कार्य करती कौन सी सेल है? एपेंडाइमल। कौन सी बेटा? एपेंडाइमल। और ये क्या करती है सर? सीएसएफ का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? सीएसएफ का प्रोडक्शन। सर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या करती है? माइलिन शीथ। किसका फॉर्मेशन है? माइलिन शीथ। किसका बेटा? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। किसके अंदर है? सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ को बनाने का कार्य कौन करेगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। नर्वस सिस्टम के अंदर एक डिजीज कंडीशन पढ़ के चलते हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या बेटा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण माइलिन शीथ का क्या होगा? प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। सर माइक्रोगिलियल सेल क्या होती है? वेरी गुड, मैक्रोफेज होती। क्या होती है? मैक्रोफेज होती है। किसकी सर? ब्रेन की। किसकी? कौन सी रेन? ब्रेन। ब्रेन की मैक्रोफेज कौन सी सर? माइक्रोगिलियल सेल। कौन सी सेल? माइक्रोगिलियल सेल। सर देखिएगा स्वान सेल भी क्या कार्य करती है? माइलिन शीथ को बनाती है। किसको बनाती है बेटा? माइलिन शीथ को बनाने का कार्य करती है। यह कहां पर करेगी? पीएनएस के अंदर। कहां पर सर? कौन सा एनएस? पीएनएस के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है कौन सी सेल? स्वान सेल। और सर एक डिजीज कंडीशन पढ़ के चलते हो किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर। जीबीएस। कौन सा है? क्या होता है जीबीएस? गुलियन बैरियर सिंड्रोम। उसके अंदर सर किसका डिस्ट्रक्शन होता है? स्वान सेल का। और सैटेलाइट सेल क्या कार्य करेगी? सैटेलाइट सेल करती है बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य। क्या कार्य करती है सर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। किसको? न्यूरॉन को। किसको बेटा? न्यूरॉन को सर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है? सैटेलाइट सेल। कौन सी सेल? सैटेलाइट सेल करती है। जितनी बातें समझ में आई? अरे क्या क्या बोल दिया मैंने, समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, अगर बात करके चलें सर थर्ड वन, और देखना आईसीपी को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसको क्या करना है सर? मेजरमेंट करना है। क्या करना है? मापना है, मेजरमेंट करना है। तो किसका यूज किया जाएगा? मैनोमीटर। किसका यूज किया जाएगा? मैनोमीटर। अरे किसका यूज किया जाएगा? मैनोमीटर का यूज किया जाता
है। नेक्स्ट वन सर अपन पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। सर हीमोफिलियक डिजीज, कौन सी डिजीज है? हीमोफिलियक डिजीज। सर हीमोफिलियक डिजीज के अंदर भी कभी भी यूज नहीं करना। किसका बेटा? ईसीटी का। किसका? क्या होता है सर हीमोफिलियक डिजीज? हीमोफिलियक डिजीज क्या होती है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्या होता है सर? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। सर इसी को क्या बोलते हैं? रॉयल्स डिजीज। क्या बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं रॉयल्स डिजीज? क्योंकि यह किसकी बीमारी है? अमीरों की बीमारी है, अपने जैसे गरीबों की बीमारी नहीं है। घबरा नहीं, हीमोफिलिया नहीं होगा तुम्हें, गरीब हो, है ना? हाँ, ये किसकी बीमारी सर है? रॉयल्स की, अमीरों की बीमारी है। सबसे पहले सर किसके अंदर देखने को मिली थी? क्वीन विक्टोरिया। किसको बेटा? क्वीन विक्टोरिया के अंदर देखने को मिली थी। सर क्या होता है हीमोफिलिया के अंदर? क्या होता है? किस कारण होती है? क्लॉटिंग फैक्टर 79, 8, 9 और वेरी गुड 8, 9 और 11 और मेजर 8, मेजर 8 8वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर के कारण मोस्ट कॉमन देखने को मिलती कौन सी डिजीज? हीमोफिलिया। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हीमोफिलिया का पेशेंट है, हीमोफिलिया पेशेंट के अंदर अपन कौन सा मैनेजमेंट के अंदर क्या देके चलते हैं? हीमोफिलिया कंडीशन के अंदर क्या देके चलते हैं? फ्रेश फ्रोजन। अच्छा, और कुछ? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या कर देगा? अरे सुना होगा ना तुमने। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, एफएफपी दे के चल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, इसके अंदर नहीं देंगे एफएफपी। इसके अंदर स्पेशल होता है, क्या देते हैं? एफएफपी का दूसरा भाई क्या? आरडीपी। वो तो बेटा रैंडम डोनर प्लेटलेट्स है। सीपीपी क्या देते हैं रे? सुना इस बीमारी का नाम? क्रायोप्रोसिपिटेट प्लाज्मा। क्या देंगे सर? क्रायोप्रोसिपिटेट प्लाज्मा। एफएफपी नहीं देते, क्या देते हैं? सीपीपी, क्रायोप्रोसिपिटेट प्लाज्मा देके चलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, अभी अभी एक एग्जाम हुआ था, हरियाणा सीएचओ का एग्जाम हुआ था बेटा, उसके अंदर आया था सीपीपी का जो टेम्परेचर होता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है? -20 डिग्री, 60 नहीं बेटा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। सर अगर मैं बात कर चलो -60 पे रखेंगे तो उसको बेटा लंबे टाइम तक 2 से 3 साल तक, कितने साल तक है? 2 से 3 साल तक रख सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक रखना है तो और ज्यादा -डिग्री पे लेके जा सकते हैं। इतनी बात याद रखोगे या नहीं? चलो, और अगर मैं बात करके चलो, अपने पास सर ये नहीं है, सीपीपी वगैरह नहीं है, और अपने को और क्या दे सकते हैं बेटा? और क्या दे सकते हैं इसके अंदर? और क्या दे सकते हैं? अरे पढ़ रहे हो तुम, कितने दिन से पढ़ रहे हो तुम, है ना? बूढ़े हो चुके तुम पढ़ते पढ़ते, है ना? अपन दे सकते हैं डीडीएवीपी। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं बेटा? ये कौन सी बीमारी लिख दी सर आपने? कहां से लेके आते हो ऐसे ऐसे वर्ड? डीडीएवीपी क्या होती है? डीडीएवीपी पता नहीं सर। 1D अमाइनो क्या होता है बेटा? 1D अमाइनो, 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, वेसो 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वेसोप्रेसिन होती है। सर इसका भी यूज कर सकते हैं किसके अंदर? हीमोफिलिया के अंदर। और दो चीजें और बता रहा हूं, लिख लेना साथ के साथ। और किसके अंदर कर सकते हैं इसका यूज? इसका यूज कर सकते हैं बेटा क्रेनियोजेनिक या न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। किसके अंदर बेटा? मैंने क्या बोला? या तो इसका यूज कर सकते हैं क्रेनियोजेनिक, किसके अंदर? क्रेनियोजेनिक DI डायबिटीज इंसिपिडस। और एक कंडीशन और होती है जिसके अंदर भी अपन कर सकते हैं बेटा, किसके अंदर? एनयूरेसिस के अंदर। किसके अंदर? एनयूरेसिस, एनयूरेसिस के अंदर कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं?
एन्यूरेसिस के अंदर। और एन्यूरेसिस के अंदर हमेशा याद रखना, बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, नेजल स्प्रे की फॉर्म में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? नेजल स्प्रे की फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते बेटा? नेजल स्प्रे की फॉर्म में इसको यूज करके चलते हैं। आए यहां तक समझ में? चलो, मैं बहुत बार पूछ चुका हूं, मे भी बच्चों को पता होगा। एक वर्ड का मीन्स पूछता हूं मैं, सिंपल सा वर्ड है, पूछू क्या? डायबिटीज का, रोजिया चुप रहना, जो पुराना बच्चा वो चुप रहना थोड़ा सा बेटा, है ना। डायबिटीज का मीन्स क्या होता है? डायबिटीज का मीन्स क्या होता है? अरे सुना होगा ना, बोलते हैं गांव के अंदर, बहुत बार सुना होगा, शहर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी सुना होगा, मेरे को क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? डायबिटीज। अरे बोलते हैं नहीं बोलते? तुम ऐसे मायूस चेहरा तुम्हारा लटका हुआ क्यों रे? क्या? 3P। अच्छा, होता डायबिटीज। अरे डायबिटीज नहीं सुना क्या तुमने? फिर ऐसे क्यों है? देखना, डायबिटीज नहीं सुना क्या? क्या होता है? इंक्रीज ब्लड शुगर। फिर सोचने समझने की क्या बात है रे? हैं? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर, या मैं सेकंड क्या बोल सकता हूं? डिक्रीज इंसुलिन बोल सकता हूं ना बेटा? वेरी गुड। किस किस को लगता है ठीक है? किस किस को लगता है ये ठीक है, ये प्रोसेस? अरे किस किस को लगता है ये प्रोसेस ठीक है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल और डिक्रीज इंसुलिन लेवल, किस किस को लगता है बेटा कि ये ठीक है, ये कार्यक्रम ठीक चला है? अरे तुम ही बताने वाले हो, मैं तो बस लिखने वाला हूं, मैंने तो पेन से लिखा है। क्या होता है डायबिटीज का मीन्स? यही होता है। क्या होता है? अरे इसमें सोचने से देखना, मैंने सस्पेंस में डाल दिया तुम्हें ना। क्या होता है? ये बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर क्या होता है? अरे फिर क्या होता है? रोजिया बताएगी, बता बेटा। पोलीयूरिया। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। क्या होता है? डायबिटीज का मीन्स हमेशा याद रखना क्या होता है? पोलीयूरिया। क्या होता है? पोलीयूरिया। और पोलीयूरिया का मीन्स क्या होता है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। सर अपन एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, डायबिटीज का मीन्स क्या होता है सर? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डायबिटीज का मीन्स ये नहीं होता कि ब्लड शुगर का लेवल बढ़ना और इंसुलिन का लेवल कम होना, क्योंकि सर डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है या नहीं होता? और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ब्लड शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ता है, लेकिन सर डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन आउटपुट तो बढ़ता है। और ऐसे ही डायबिटीज मेलाइटस अगर वर्ड आ जाए तब अपन ये चीज बोल सकते हैं। अगर केवल और केवल एक ही वर्ड पूछा जाए, क्या सर? डायबिटीज। क्या पूछा जाए? और तो आंसर क्या दे के आओगे? पोली, कौन सा यूरिया? पोली यूरिया। क्या होता है पोली यूरिया? कितने से ज्यादा? निकल गई हवा है क्या? 100 ml? 2000। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूं इस क्वेश्चन में, मैं बिल्कुल खुश हूं तुम्हें ऑप्शन देने के लिए। ये लो ऑप्शन ए। चलो तुम 2500 बोल रही, लो तुम्हारा मान लेता हूं मैं, ध्यानपूर्वक देना आंसर, ठीक है? बी। ये लो तुम्हारा फेवरेट सेकंड ऑप्शन, और ये मेरा फेवरेट डाला मैंने, और इसमें से नॉन ऑफ दी डाल देता हूं ना। ए किस किस का मानना है? ए हाथ सभी को उठाने हैं, ठीक है ना? नहीं तो फिर मैं एक एक उठा के मैं खड़ा करूंगा, देख लेना तुम। ए किसका मानना है? 6 7 8 9 10 बच्चों का मानना है। चलो 12 का मानना है ए। बी किस किस का मानना है? बी बेटा 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का मानना है बी। सी किस किस का मानना है? सी एक का ही मानना है क्या? चलो सकलिन का मानना है एक। डी किसका मानना है? नॉन ऑफ दीज 3 4 5 6 बच्चों का। बाकी क्या करने आए तुम यहां है? राइट आंसर क्या जाएगा?
ए या बी या सी या डी, ए बी सी डी, ए जाएगा। क्या है बेटा? ए। 2500 ml से ज्यादा यूरिन पास आउट होगा उस टर्म को बोलते पोली यूरिया। ओलिगो यूरिया किसको बोलते बेटा? ओलिगो यूरिया कितने से कम है? लेस देन 400। एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनोज, होता है ना बेटा, इसके अंदर कितने से ज्यादा? मोर देन 2000 ml। क्या सारे? एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? और एक होता है ओलिगो हाइड्रोमिनोज, इसके अंदर क्या होगा सर? लेस देन 200 ml। ये चारों वर्ड बहुत बार परेशान करते, सस्पेंस में डालते या नहीं डालते? अरे 200 होगा, 400 होगा, 2000 होगा, 2500 होगा। एक एन यूरिया भी होता है ना बेटा? एन यूरिया का मीन्स एब्सेंट ऑफ ए। नो सर, फिर क्या होगा रे? लेस देन 100 ml यूरिन पास आउट होना 24 आवर्स में। 24 घंटे के अंदर कितने से कम बेटा? 100 ml से कम यूरिन पास आउट होना, उसको क्या बोलते हैं? एन यूरिया। क्या बोलते हैं? एन यूरिया। कौन सा यूरिया? एन यूरिया बोला जाता है। नॉर्मल यूरिन पास आउट कितना कर सकता है एक बंदा? नॉर्मल यूरिन पास आउट 15 से 2000 ml और बिल्कुल एक्यूरेट 1800 ml। कितने ml? 1800 ml। चलो नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करके चलूं एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिवली, सर किस किस कंडीशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं किसको बेटा? ईसीटी को। किसको सर? ईसीटी को यूज कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो हाइपरटेंशन किसके अंदर बेटा? सर हाइपरटेंशन के अंदर अपन कर भी सकते हैं और ये नहीं भी कर सकते। सेकंड वन बेटा, हाइपरटेंशन के बाद मैं बोलूं प्रेगनेंसी। कौन सी नेंसी है क्या क्लास के अंदर? अरे तुम लेके नहीं आए, नैन्सी को नहीं लेके आए तुम क्लास के अंदर? मैं पिछली बार पीडिया करवाई तो बोल के गया तो तुम्हें नैन्सी को ढूंढ के लाना। क्या मैंने बोला था क्या? मैं प्रेग्नेंट होके आऊंगा? अरे मैं तो डिलीवरी भी करवा के आ गया भाई, अब तो पोस्टमार्टम साइकोसिस चलेगा। चलो हो गया, बच्चा भी होगा, लड़का हुआ है, लड़का है ना। हाइपरटेंशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। थर्ड वन बेटा ओल्ड एज। कौन सी एज? सर ओल्ड एज के अंदर कर भी सकते हैं और ये नहीं भी कर सकते। फोर्थ वन हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं बात करके चलूं बेटा सर फ्रैक्चर, किसके अंदर बेटा? फ्रैक्चर के अंदर दे भी सकते हैं और ये नहीं भी दे सकते। एक बात हमेशा याद रखना, प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अवॉइड किया जाता है। कौन सी ट्राइमेस्टर के अंदर है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्टली अवॉइड किया जाता है। किसको बेटा? ईसीटी को। किसको बेटा? ईसीटी। कौन सी टी? अब देखिएगा नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करके चलो बेटा सर डिप्रेशन के अंदर, किसके अंदर है? डिप्रेशन के अंदर सर कितनी ईसीटी देनी चाहिए? डिप्रेशन के अंदर कितनी ईसीटी देनी चाहिए? 6 to 8 ईसीटी। कितनी बेटा? 6 to 8 ईसीटी। 6 to 8 ईसीटी। नेक्स्ट वन सर सिजोफ्रेनिया के अंदर सर कितनी ईसीटी देनी चाहिए? सिजोफ्रेनिया के अंदर कितनी ईसीटी बेटा? 20 to 25 ईसीटी। कितनी बेटा? 20 to 25 ईसीटी। सर एक सप्ताह के अंदर कितनी बार ईसीटी देनी चाहिए? 3 टाइम। कितनी बार बेटा? 3 टाइम्स 1 वीक के अंदर। और 3 टाइम ये नहीं है जैसे कि आज मेरे को ईसीटी लगी, कब लगी बेटा? आज लगी। हाँ मेरे को ही लगवा दो तुम, है ना। हाँ जैसे कि सर हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला? एक सप्ताह के अंदर 3 बार, एक सप्ताह के अंदर 3 बार क्या लगानी है? ईसीटी। और ईसीटी बेटा अल्टरनेटिव डेज में लगानी है। कौन से डेज में? अल्टरनेटिव डेज क्या होता है? एक दिन छोड़ के अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन। नेक्स्ट वन सर अगर मैं बात करके चलूं
सर अगर बात करके चलें ईसीटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ईसीटी दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कितने दिन के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा? सर 2 वीक्स। कितने वीक से? 2 वीक्स। 2 सप्ताह के बाद ये इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सर अगर अपन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं ना, उसका इफेक्ट कितने टाइम में आता है? 4 वीक। कितने वीक में? कुछ बात समझे या नहीं समझे? मैंने बोला सर ईसीटी इफेक्टिव, ईसीटी इफेक्टिव। जब ईसीटी लगाते हैं, ईसीटी देते हैं, तो इफेक्टिव होती है कितने वीक्स में? 2 वीक्स में। कितने वीक्स में? 2 वीक्स में। लेकिन सर सेकंड मैंने बोला अगर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं, यूज करते हो, तो इफेक्टिव होती है कितने में? 4 में। कितने वीक्स में? 4 वीक्स के अंदर। इतनी बात समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट वन बेटा, कितने प्रकार की ईसीटी होती है? 2 टाइप ऑफ ईसीटी। कितने बेटा? 2 टाइप ऑफ ईसीटी। कौन कौन सी सर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, और कोई? अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स। क्या होगा सर? 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी अकॉर्डिंग टू अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स। कौन सी होगी सर? इलेक्ट्रोड्स को अप्लाइड करने के तरीके से। एक होगी सर अकॉर्डिंग टू मेथड और टेक्निक। मेथड और कितने तरीके बताए बेटा? 2। सर कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू अप्लाइड सर जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड या अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स मैं बोल सकता हूं 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? एक तो होगी यूनिलेटरल। कौन सी? लेटरल। और एक कौन सा? लेटरल। बायलेटरल। एक कौन सा? लेटरल। एक तो सर यूनिलेटरल और एक बेटा बायलेटरल। सर यूनिलेटरल के अंदर क्या होगा? सर यूनिलेटरल के अंदर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होंगे एक ही साइड क्या होंगे? अप्लाई किए जाएंगे। बेटा मैंने क्या बोला? यूनिलेटरल जो ईसीटी होगी उसके अंदर सर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होंगे एक ही साइड के ऊपर क्या किए जाएंगे? अप्लाई किए जाएंगे। और सर कौन सी साइड करना है? डोमिनेंट हैंड साइड। कौन सी साइड बेटा? डोमिनेंट हैंड साइड। अगर मैं किसका यूज करता हूं? राइट हैंड का यूज करता हूं, तो बेटा राइट साइड अप्लाई किए जाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो राइट साइड होगा वो कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड ऑफ ए बॉडी को। किसको बेटा? लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन किसको कंट्रोल करेगा? राइट साइड ऑफ ए बॉडी को। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर यह लेस इफेक्टिव होता है। जो यूनिलेटरल मेथड होगा ये क्या होगा? लेस इफेक्टिव होगा। लेस कंफ्यूजन आता है। क्या आता है सर? इससे लेस कंफ्यूजन आता है। और रेयरली यूज किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। रेयरली क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसके अंदर है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? अरे तुम्हें तो जरूरत नहीं ना ईसीटी की, नहीं है, लेकिन हाँ लेफ्ट हैंडेड का कहां पे होगा? राइट साइड में बेटा। अब देखना नेक्स्ट वन सर, बायलेटरल। बायलेटरल के अंदर क्या होगा? सर दोनों टेम्पोरल रीजन पे क्या करके चलेंगे? सारे इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करके चलेंगे। और सर यह क्या होता है? मोर इफेक्टिव। क्या होता है बेटा? ये मेथड है मोर इफेक्टिव होता है और मोर कंफ्यूजन ज्यादा कंफ्यूजन में भी आएगा और ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। और मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है किसके अंदर? क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। किसके अंदर बेटा? क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। इतनी बात समझे या नहीं समझे? फिर बेटा अकॉर्डिंग टू मेथड और टेक्निक। अकॉर्डिंग टू मेथड और टेक्निक जो ईसीटी होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो डायरेक्ट होगी और एक इनडायरेक्ट होगी। क्या होगी सर? एक तो डायरेक्ट ईसीटी और एक इनडायरेक्ट ईसीटी। सर डायरेक्ट ईसीटी के अंदर है सर अपन किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं रे? मैंने बोला सर डायरेक्ट ईसीटी के अंदर अपन किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल किसका यूज करते? एट्रोपिन सल्फेट। और एट्रोपिन सल्फेट का यूज सर क्यों किया जाता है? सर इसका यूज किया जाता है सिक्रीशंस को कम करने के लिए। सिक्रीशंस को कम करने के लिए। इतनी बात समझे बेटा? फिर बेटा सेकंड आएगी इसी के अंदर इनडायरेक्ट ईसीटी। कौन सी ईसीटी? अरे कौन सी?
और इनडायरेक्ट ईसीटी को ही मॉडिफाइड ईसीटी के नाम से जाना जाता है। सर इसके अंदर ना शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, क्या बोला, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट और शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट का यूज भी किया जाता है, और साथ में सर एट्रोपिन सल्फेट का भी यूज किया जाता है। अरे सर शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के अंदर किसका यूज किया जाएगा, सुसिनाइल कोलिन, जिसको सुकोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अरे बेटा किस नाम से, सुकोल के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझे नहीं समझे। नेक्स्ट वन सर, अगर मैं सेकंड वन बात बताने की कोशिश करूं, सर शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट थायोपेंटेन सोडियम, किसका यूज कर सकते हैं, थायोपेंटेन सोडियम का यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट वन बेटा, साइट ऑफ प्लेसमेंट इलेक्ट्रोड से, सर कौन सी साइट होगी जहां पर अपन को इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करना है। टेक ए डिस्टेंस बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ आई, टेक ए डिस्टेंस बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर टर्गर, then select a midpoint, and 1 to 1.5 inch above the midpoint applied electrode। देखिएगा मैंने बोला सर एक दूरी लेनी है, क्या लेनी है, एक डिस्टेंस लेना है, एक दूरी लेनी है। सर किसके बीच में, जो बाहरी कैंथस होगा किसका, आई का, यहां से लेकर ईयर टर्गर तक, यहां से लेकर ईयर टर्गर तक, और दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना। क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद मिड पॉइंट से 1 से 1.5 इंच अबव, क्या बेटा 1 से 1.5 इंच ऊपर टेम्पोरल रीजन पे क्या अप्लाई करना है, इलेक्ट्रोड्स, क्या अप्लाई करना है, इलेक्ट्रोड्स। सर करंट कितना दे के चलेंगे, सर करंट वोल्ट के अंदर देंगे 70 to 130 वोल्ट, कितना बेटा 70 to 130 वोल्ट। और सर आपसे जरूरी नहीं कि एग्जामिनर तुम्हारा बावड़ापन भी उतार सकता है ना, और तुमसे पूछ सकता है, उसे पता है तुम वोल्ट के अंदर पढ़ के आए हो, मिली एम्पियर के अंदर भी पूछ सकता है। तो मिली एम्पियर के अंदर कितना होगा, 200 to 1600 मिली एम्पियर। कितना बोला बेटा मैंने, 200 to 1600 मिली एम्पेयर होगा, याद रखोगे ना। नेक्स्ट वन सर, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम के लिए, 0.621 सेकेंड, 0.621 सेकेंड तक करेंगे। और सर अपन डिपेंड करता है सिक्रीशंस के ऊपर, किसके ऊपर है, सिक्रीशंस के ऊपर है। अगर सिक्रीशन कैसे होंगे, थिक होंगे, कैसे होंगे, थिक होंगे, तो सर अपन 1.2 सेकेंड तक एसीटी दे सकते हैं। कितने सेकेंड तक, 1.2 सेकेंड तक एसीटी दे सकते हैं। इतनी बात समझे या नहीं समझे, अरे कुछ समझ में आया ना, 1-2% आया ना, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा, मैं बात करता हूं नर्सिंग मैनेजमेंट की, किसकी बेटा, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ईसीटी, प्री ऑपरेटिव बोल सकते हैं, प्री ईसीटी। प्री ईसीटी बेटा क्या क्या अपन मैनेजमेंट करके चलेंगे, एक नर्सिंग होने के नाते, एक नर्स ऑफिसर होने के नाते क्या करोगे बेटा, सबसे पहले सक्शनिंग, एक्सप्लेन द, अच्छा ये भी करना आता है क्या तुम्हें, और क्या क्या आता है तुम्हें, चलो तुम नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, तुम्हारी ड्यूटी लगी है साइकेट्रिक वार्ड में, और तुम्हारे पास एक ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी ईसीटी होने वाली है, तो तुम उसको क्या क्या बोलोगे, बताओ सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा एक्सप्लेन करोगे कि अभी अभी ये कार्यक्रम चलेगा, इतने बजे ये होगा, ये वेरी गुड। चलो सेकंड क्या करोगे, अच्छा पेशेंट को प्रिपेयर कर दोगे, फिर अच्छा फिर कंसेंट लोगे, इतनी देर में कंसेंट लोगे, अच्छा कंसेंट तो डॉक्टर लेगा, आप क्या करोगे, अपने को चेक तो करने ना डॉक्टर ने कंसेंट ले लिया या नहीं लिए। और बेटा कंसेंट अगर माइनर एज है, माइनर एज किसको बोलूंगा, 18 साल से कम या ज्यादा, कम, तो किससे लेंगे सर, फैमिली मेंबर से ले सकते हैं, और 18 साल से ज्यादा है तो खुद से दे सकता है, सेल्फ क्लाइंट से ले सकते हैं। सेकंड और क्या कर सकते हैं सर, चलो पहले तुम अपना ज्ञान बताओ क्या क्या करोगे तुम, फिर मैं बताऊंगा एक्सक्यूज में। हाँ बोलो बेटा, कैसा पेशेंट है बेटा,
साइकेट्रिक पेशेंट है तो बेटा मेरी बात सुनो, अगर वो मेंटली इल है, अगर उसको थोड़ी बहुत कंडीशन है, वो अच्छे से बातचीत कर रहा है, समझ रहा है बातों को, तो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेटा किससे ले सकते, फैमिली मेंबर से ले सकते हैं। हाँ अब बताओ, और बताओ तुम बातें हैं, प्रिपेयर करेंगे और बस निकल गई हवा तुम्हारी, अरे बन गए तुम नर्सिंग ऑफिसर। किस किस कौन कौन नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है, सारे बनना चाहते हो ना, चलो फिर सभी एक एक पॉइंट बताएंगे, कहां से शुरुआत करें चल अभिषेक बता, नहीं बनेगा नर्सिंग ऑफिसर। देखना बेटा मैं बताता हूं फटाफट क्या करना है। देखिएगा सर, सबसे पहले तो कंसेंट, क्या बेटा कंसेंट, कंसेंट माइनर है तो फैमिली मेंबर, और मेजर है तो खुद से ले सकते हैं। लेकिन सर मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, अच्छे से अपनी बातों को समझ के। अब तुम ये बोलोगे सर मेंटली फिट होता तो यहाँ क्यों आता, तो किससे लेंगे सर, फैमिली मेंबर, किससे लेंगे, फैमिली मेंबर। लेकिन बेटा ये याद रखना, अगर वैसे किसी क्लाइंट से ले रहे हो तो मेजर होगा तो किससे ले सकते हैं, सेल्फ क्लाइंट से ले सकते हैं। लेकिन सर माइनर के अंदर किससे लेंगे, पेरेंट से। नेक्स्ट वन सर, अगर मैं बात करूं सेकंड वन, अपने क्या करना है, टू रिमूव द नेल पॉलिश, किसको रिमूव करना है, नेल पॉलिश को। ये क्वेश्चन पीआर यादव और टारगेट दोनों के अंदर दिया मिलेगा। नेल पॉलिश को क्या करना है सर, रिमूव। क्यों करना है, दोबारा से नेल पॉलिश लगाने के लिए। आपको सुंदर नहीं लग रही, मैं भी सुंदर बनाती हूं, है ना। अपने पास सर ओटी जहां पर ईसीटी अपन देते हैं सर, उस रूम के अंदर ना नेल पॉलिशों के बॉक्स रखे होंगे। अपन पूछेंगे क्लाइंट से आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन से वाली करनी, वो कर देंगे ना। नहीं रे, इसको रिमूव क्यों करते हैं सर, टू चेक द साइनोसिस। क्या चेक करने के लिए बेटा, साइनोसिस को चेक करने के सर नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट वन सर, टू रिमूव द आर्टिफिशियल डेंटेयर्स, क्या बेटा, आर्टिफिशियल डेंटेयर्स, मेटेलिक आर्टिकल्स को अपन क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट वन सर, टू चेक द ऑल रिपोर्ट्स ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट्स की सारे की सारी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे सर, उसके एलएफटी केएफटी एक्सरे वगैरह सबको चेक करके चलेंगे। नेक्स्ट वन सर, टू प्रोवाइड द क्लाइंट लूज ग्लव्स, क्या पहनाएंगे उसको, लूज। ये नहीं कि ले मैम साहब जींस में आई है तो जींस में ईसीटी देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना। उसको हॉस्पिटल के क्या पहनाने हैं, लूज ग्लव्स पहनाने हैं। नेक्स्ट वन सर, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है टू एम्पटी द यूरिनरी ब्लेडर, अपने यूरिनरी ब्लेडर को क्या करने के लिए, खाली करने के लिए, क्या करने के लिए, खाली करने के लिए। नेक्स्ट वन सर, अगर मैं बात करके चलूं सर, अपन क्या करेंगे, वॉश करेंगे उसके हेयर्स को, किसको बेटा, वॉश करेंगे हेयर्स को, उनको ड्राई करेंगे और टाई अप करेंगे, क्या करेंगे सर, उनको टाई अप करेंगे। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट वन सर, ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, अरे सर आपको ईसीटी के लिए बोला जाए कि किसी पर क्लाइंट की ईसीटी परफॉर्म करनी है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, कौन सी बेटा, सुपाइन पोजीशन। चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात, सुपाइन पोजीशन दे देंगे सर। और क्या करके चलेंगे, क्या बेटा, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन एंड अप्लाई पिलो अंडर द लंबर रीजन, किसके अंदर है, लंबर रीजन। क्योंकि सर लंबो सेक्रल क्या होने के चांसेस रहते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करके चलूं सर, अपन क्या कर सकते हैं, बीच बीच में उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सर, अपने को इंटेंसिटी को चेक करना है, क्या करना है, इंटेंसिटी को चेक करना है। और इंटेंसिटी को चेक अपन क्या कर सकते हैं, या तो बेटा लोअर लेग पे कोई कपड़ा बांध के कर सकते हैं, बीपी कप को अप्लाई करके कर सकते हैं, या एक सबसे अच्छा अपने पास क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन सीजर्स को चेक करते हैं। बताओ क्या होता है, ईईजी, क्या होती है, ईईजी। अरे मशीन होती है नहीं होती, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। नेक्स्ट वन सर, अपन क्या कर देंगे, दोनों के दोनों फीमर्स को बांध देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों फीमर्स को बांध देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर। याद रखोगे, रखोगे। आफ्टर ए प्रोसीजर क्या करेगी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर प्रोसीजर ईसीटी देने के बाद क्या क्या कर सकती है एक नर्स, क्या बेटा, वाइटल्स लेगी है, अच्छा, और
सबसे पहले उसके क्या करेंगे, जो रिस्टेंस करा था रिस्टेंस को ओपन, रिस्टेंस को ओपन। सर उसको रीओरिएंट करेगी, क्या करेगी, रीओरिएंट करेगी, क्या करेगी, रीओरिएंट। सर उसको एम्बुलेट कराएगी, क्या कराएगी, एम्बुलेट। क्यों कराएगी, चेक करने के लिए कोई सी प्रकार का उसको फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। सर उसको सिप ऑफ वाटर पिलाएगी, क्या पिलाएगी, और चेक करेगी कि उसके गैग रिफ्लेक्स वगैरह ठीक है या नहीं है। इतनी बात समझे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है ईसीटी की, क्या, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। क्या होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया, पीछे वाले बातों को भूल जाना, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। और क्या देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर, क्या देखने को मिल सकता है, और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिल सकता है, अच्छा लंबर वाला, और फीमर, और लंबोसैक्रल, और चलो ऑप्शन दे दूं क्या, चलो ऑप्शन दे देता हूं, तुम्हें ऑप्शन का बड़ा मजा आता है ना। ये लो, ऑप्शन ए है तुम्हारा फेवरेट लंबोसैक्रल, ये है बी देता हूं ऑप्शन, ये भी तुम्हारा फेवरेट, अभी आवाज आई थी फीमर, है ना, और ये मेरा फेवरेट है मैंडिबल, और ये भी दे देता हूं मैक्सिलरी। बोलो ए के साथ कौन कौन है, ए के साथ दो ही हो क्या, तीन, चार लिख लिए मैंने, चलो फीमर के साथ, फीमर के साथ सबको हाथ उठाने, सबको अपनी अपनी मम्मी की कसम, देख लेना मम्मी की छोड़ो, दादी माँ की कसम है तुम्हें, है ना, या सासू माँ की दो, फीमर, फीमर किसका मान, अब देखना मम्मी की सासू की तीनों की दे दी, अभी भी नहीं उठा रहे थे मान, तीन बच्चों का है फीमर। मैंडिबुलर, अब मेरे साथ कोई नहीं जाएगा क्या, मैं गलत हूं क्या, अच्छा 3 से 4, सकलीन तू भी नहीं गया अब की बार तो मेरे साथ, सर पिछली बार भी गलत कर दिया, चलो 4 बच्चों का है। मैक्सिलरी, सकलीन तो जाएगा इसके ऊपर एक, कौन सा ठीक होना चाहिए, ए गलत, बी, सी, मैंडिबुलर फ्रैक्चर, क्या हो सकता है सर, उसको मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो सकता है, और डी भी क्या होगा, गलत, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो बेटा, क्या बेटा, मैंडिबुल क्या होगा, सीजर्स आएंगे, और सीजर्स आएंगे तो सीजर्स में क्या होता है, होगा या नहीं होगा, तो इसके होने के चांसेस ज्यादा है मैंडिबुलर फ्रैक्चर होने के। किसने बोला है, हाँ हो सकता है बेटा, टंग बाइट हो सकता, टंग बाइट होने, टंग फ्रैक्चर होगा क्या, टंग का, टंग का फ्रैक्चर, मैंने फ्रैक्चर पूछा था बेटा यहाँ पे, है ना, वो तो सीजर्स के कारण हो सकता है। बेटा पिल्लो रखते हैं कि उसके अंदर भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कहां पे होगा, मैंडिबुलर के अंदर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं, और क्या हो सकता है सर, बंदा कंफ्यूजन में जा सकता है, किस में जा सकता है, कंफ्यूजन में जा सकता है, किस में जा सकता है, कंफ्यूजन में जा सकता है। और सर बड़ा ही प्यारा देखने को मिल सकता है ब्रेडिकार्डिया, क्या देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया, कौन सा कार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। ये क्या थी बेटा, कॉम्प्लिकेशन, क्या थी, कॉम्प्लिकेशन। कुछ समझ में आई ईसीटी, क्या है ईसीटी के बारे में, बेटा एक बात बेटा, आईओपी कौन बताएगा, आईओपी और आईसीपी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होगा, आईसीपी और आईओपी में अगर बड़ा हुआ है, इंक्रीज, नॉर्मल में दे सकते हैं, इंक्रीज है तो क्यों होगा, अरे बेटा इंट्राक्रेनियल प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है,
और उस पर्सन को क्या आएंगे, सीजर्स आएंगे, तो क्या हो सकता है, रफ्चर भी हो सकता है। ऐसे ही ओक्यूलर में फट सकता है। कितने महान हो रहे तुम। लिखे फिर ईसीटी। चलो उठाओ कॉपी और पेन। ईसीटी क्या बोल रहे हैं, कोई ना बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव। कितने समझदार हो ना तुम, बातें करने को बोला क्या मैंने। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इट इज ऑल्सो नोन एज, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉक थेरेपी और सोमैटिक थेरेपी और बेटा फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी। नेक्स्ट में लिखेंगे इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड नेचुरल और ग्रांड माल सीजर्स by applied electrodes on the temporal region, on the temporal region। क्वेश्चन के तौर पर लिखना, इन सीवियर डिप्रेशन कंडीशन, इन सीवियर डिप्रेशन कंडीशन which is the absolute management, which is the absolute मैनेजमेंट। क्या होगी सर एब्सोल्यूट मैनेजमेंट, आंसर दे के आना, प्रोवाइड ईसीटी, प्रोवाइड करेंगे सर ईसीटी। नेक्स्ट वन सर, इंडिकेशन, सभी लिख लोगे, लिखो फिर। इंडिकेशन, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। सेकंड लिखना सुसाइडल आइडियाज, सुसाइडल आइडियाज। थर्ड वन लिखना पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया।
in which seen suspicious behavior. In which seen suspicious behavior. नेक्स्ट में लिखना कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया. कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया. इट इज टू टाइप. इट इज ए टू टाइप. कितने टाइप का होगा? टू टाइप. कौन कौन सा सर? स्टूपर एंड एक्साइटमेंट. फिर लिखना बेटर यूज ऑफ. लिख रहे हो ना बेटा सभी? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना किसी को? बेटर यूज ऑफ ECT into better use of ECT into stupor schizophrenia. नेक्स्ट में लिखिएगा और किसके अंदर कर सकते हैं सर? पोस्टपार्टम साइकोसिस. पोस्टपार्टम साइकोसिस. पोस्टपार्टम साइकोसिस लिखना. BPAD. BPAD के अंदर कर सकते हैं. नेक्स्ट में लिखेगा ECT इज नॉट इफेक्टिव. ECT इज नॉट इफेक्टिव. ECT इज नॉट इफेक्टिव इन सिंपल सिजोफ्रेनिया. किसके अंदर बेटा? सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर इफेक्टिव नहीं है. OCD के अंदर कर सकते हैं रेयर यूज. OCD लिख लेना ब्रैकेट के अंदर रेयर यूज. OCD के अंदर क्या करते हैं सर? रेयर यूज करते हैं. नेक्स्ट वन लिखना कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक लिखना एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट के अंदर लिखेंगे इफ इंक्रीज IOP. इफ इंक्रीज IOP. कौन सा P? IOP बढ़ा हुआ है. नॉर्मल IOP कितना होता है? MM of AG. लिख लेना साथ के साथ. नॉर्मल IOP को मेजरमेंट किससे करते बेटा? टोनोमीटर से. नेक्स्ट लिखना इंक्रीज ICP. इंक्रीज ICP. ICP बढ़ा हुआ है. नॉर्मल ICP कितना होता है सर? 5 to 15 mm of HG. और इसको किससे मेजरमेंट करते हैं? मैनोमीटर से. किससे करते हैं बेटा? मैनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं. और सर अगर मैं बात करके चलूं थर्ड वन लिखना हीमोफिलिक डिजीज कंडीशन. कौन सी डिजीज कंडीशन सर? हीमोफिलिक डिजीज कंडीशन. हीमोफिलिक डिजीज कंडीशन. It is also known as Royal's disease or bleeding disorder. It is also known as Royal's disease or bleeding disorder. नेक्स्ट में लिखेंगे रिलेटिवली यूज. रिलेटिवली कर भी सकते हैं और नहीं भी. रिलेटिवली यूज्ड. रिलेटिवली के अंदर सर कौन कौन सा आएगा?
सबसे पहले लिखना एम आई, किसके अंदर, कौन सी आई, एम आई, माई है। फिर लिखना पेस मेकर, पेस मेकर फर्स्ट सेकंड, पेस मेकर फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री। फिर लिखना हाइपर टेंशन, कौन सा टेंशन, हाइपर टेंशन। नेक्स्ट वन लिखना बेटा सर ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज पर्सन। फिर लिखना सर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। फिर लिखना फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर लिखा बेटा। क्या बेटा, एम आई के अंदर यूज क्यों नहीं करेंगे, कौन बताएगा बेटा क्यों नहीं करेंगे एम आई के अंदर यूज। एम आई के अंदर क्या हो गया बेटा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई, क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर अपन क्या करते हैं सर एसीटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वे जो क्या देखने को मिलेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या देखने को मिलेगी, और ज्यादा ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी और ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइंट की उसी टाइम डेथ भी हो सकती है। और पेस मेकर के अंदर क्यों नहीं करेंगे, अरे पेस मेकर लगाओ मेटल के इंस्ट्रूमेंट है तो कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बोला था, लिखना बेटा एसीटी प्रोवाइड, एसीटी प्रोवाइड ऐसे लिखते हो क्या डेली तुम, है टीचर बोलता रहता तुम लिखते रहते हो, लिखना एसीटी प्रोवाइड, एसीटी प्रोवाइड 3 times in a week, ECT provide 3 times in a week, एक सप्ताह के अंदर सर ECT को कितनी बार प्रोवाइड करना चाहिए, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। ECT प्रोवाइड 3 times in a week। नीचे उसके नीचे एरो लगा कर लिखना अल्टरनेटिव डेज, कौन से डेज है, अल्टरनेटिव डेज, कौन से डेज बेटा, अल्टरनेटिव डेज। फिर लिखना सर इन डिप्रेशन, इन डिप्रेशन कंडीशन, इन डिप्रेशन कंडीशन प्रोवाइड, इन डिप्रेशन कंडीशन प्रोवाइड 6 to 8 ECT, प्रोवाइड 6 to 8 ECT। नेक्स्ट लिखेंगे इन सिजोफ्रेनिया, इन सिजोफ्रेनिया कंडीशन, इन सिजोफ्रेनिया कंडीशन प्रोवाइड, इन सिजोफ्रेनिया कंडीशन प्रोवाइड 20 to 25 ECT, 20 to 25 ECT। फिर लिखना ECT इफेक्टिव comes within 2 weeks, ECT इफेक्टिव या ECT इफेक्टिव कम्स इन ए विदिन 2 weeks। फिर लिखेंगे एंटी साइकोटिक मेडिसन, एंटी साइकोटिक मेडिसन एंटी साइकोटिक मेडिसन इफेक्ट कम्स 4 weeks, कितने वीक्स में, 4 weeks। फिर लिखना सर टाइप्स ऑफ ECT, क्या बेटा, लिखवाएंगे लिखवाएंगे आगे लिखवा देंगे, टाइप्स ऑफ ECT, टाइप्स ऑफ ECT, ड्यूरेशन नहीं, टाइप्स ऑफ ECT, 2 टाइप ऑफ ECT, 2 टाइप ऑफ ECT। ये नोट्स किसके बेटा, अभी बनाए थे तूने, अच्छा। 2 टाइप्स ऑफ ECT, कौन कौन से टाइप होंगे सर, अकॉर्डिंग टू द, फर्स्ट लिखना अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ
इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर ही लिखेंगे वन फर्स्ट, या लिखेगा इट इज टू टाइप, यह भी कितने प्रकार की होती है, टू टाइप। वन इज द यूनिलेटरल और सेकंड बेटा बाइलेटरल। यूनिलेटरल के अंदर लिखेंगे इन विच, यूनिलेटरल के अंदर लिखेंगे इन विच अप्लाइड, इन विच अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स, इन विच अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स ऑन द वन साइड ऑफ ए, ऑन द वन साइड ऑफ ए टेम्पोरल रीजन। लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड, इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड, हाँ इसी में है यूनिलेटरल में बेटा, इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड ऑलवेज, इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड ऑलवेज ऑन द डोमिनेंट हैंड साइड। कौन सी साइड पे बेटा, डोमिनेंट हैंड साइड। कौन सी साइड, डोमिनेंट हैंड साइड। नेक्स्ट में लिखेंगे इट इज लेस इफेक्टिव, इट इज लेस इफेक्टिव एंड लेस ए कंफ्यूजन, इट इज लेस इफेक्टिव एंड लेस ए कंफ्यूजन। नेक्स्ट वन इसी के अंदर लिखेंगे रेयरली यूज्ड इनटू द, रेयरली यूज्ड, रेयरली यूज्ड इनटू द क्लिनिकल practice, rarely used into the clinical practice। फिर लिखना बायलेटरल के अंदर, किसके अंदर बेटा, बायलेटरल। बायलेटरल के अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाइड, इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाइड ऑन द both side of, electrodes are applied on the both side of temporal region। it is more effective, it is more effective, it is more effective and more a confusion, more effective and more a confusion। most common use into clinical practice। कौन सी प्रैक्टिस में बेटा, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मोस्ट कॉमन यूज की जाती है कौन सा बेटा, बायलेटरल या यूनिलेटरल, बायलेटरल। फिर लिखना सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द मेथड और टेक्निक। दूसरा टाइप कौन सा है ईसीटी का, अकॉर्डिंग टू द मेथड और ए टेक्निक। अकॉर्डिंग टू द मेथड और टेक्निक, मेथड और टेक्निक। इसके अंदर पहले लिखेंगे डायरेक्ट ईसीटी। क्या लिखेंगे सर, डायरेक्ट ईसीटी। in which type of ECT, in which type of ECT not used any type of medicine, not used in which type of ECT, in which type of ECT, type of ECT not used any type of medicine, not used any type of medicine except atropine sulfate, except atropine sulfate,
एक्सेप्ट एट्रोपिन सल्फेट। फिर लिखेंगे सर सेकंड इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी कौन सी टी? टी। इनडायरेक्ट के अंदर लिखेगा इट इज ऑल्सो नॉन एज इट इज ऑल्सो नॉन एज मॉडिफाइड ईसीटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मॉडिफाइड ईसीटी। नेक्स्ट वन इन विच यूज्ड शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेटिक एजेंट ऑल्सो यूज्ड एट्रोपिन सल्फेट। और किसका भी यूज करते हैं बेटा? एट्रोपिन सल्फेट का भी यूज करते हैं। डोज लिख लेना, डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट कितनी देके चलेंगे? कितना बेटा? 0.121 mg लिख लेना, 0.121 mg। इट इज यूज्ड टू, और एट्रोपिन सल्फेट को क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिक्रीज सिक्रीशन। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज सिक्रीशन। सिक्रीशन को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। नेक्स्ट में लिखने का शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सी का करेंगे बेटा? शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट सुसिलाइल कोलिन या सुक्कोल। सुसिलाइल कोलिन या सुक्कोल। इसकी डोज कितनी लिखेंगे सर? 0.32 0.5 mg पर kg। 0.32, अरे सभी लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो? 0.32 0.5 mg पर kg। नेक्स्ट में लिखेगा एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट क्या था? एनेस्थेटिक एजेंट का नाम बताया, थायोपेंटेन सोडियम। थायोपेंटेन लिखना बेटा 4 to 6 mg। कितनी डोज देंगे सर? 4 to 6 mg पर kg। फिर लिखेंगे सर साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन साइट सिलेक्शन साइट सिलेक्शन साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे? टेक ए डिस्टेंस बिटवीन, क्या साइट सिलेक्शन? नहीं बेटा, ये तो साइट सिलेक्शन करेंगे ना, कैसे करें? तीन टाइप की, मैं समझा नहीं क्या। साइट सिलेक्शन तीन प्रकार की, साइट सिलेक्शन तीन। चलो कोई ना, दोबारा देखना बेटा एक बार, है ना। लिखना टेक ए डिस्टेंस बिटवीन, और मिल जाए तो फोटो खींच के ले आना उसका, है। टेक ए डिस्टेंस बिटवीन outer canthus of eye to outer canthus of eye to outer canthus of eye to ear turgor। outer canthus of eye to ear turgor and select a midpoint and 1 to
and 1 to 1.5 inch and 1 to 1.5 inch above the midpoint applied electrodes on the temporal region मैंने क्या बोला बेटा, टेक ए डिस्टेंस बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर टर्गर, देन सेलेक्ट ए मिड पॉइंट and 1 to 1.5 inch above the midpoint apply the electrodes on the temporal region। फिर लिखना करंट कितना देंगे, करंट एसीटी करंट। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं, कुछ मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैं दुश्मन हूं इनका, है ना। चलो आज लिख लो बेटा, कल से अपन अच्छे से लिख के ही चलेंगे, है ना, क्योंकि बार बार तुम्हें भी कोचिंग लेने का मौका नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा, यहाँ बैठने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। नोट्स एक ही बार बनाने हैं, अच्छे बना के चलने हैं। अब तुम 2 लाइनें यहाँ छोड़ दोगे घिस पिस में, और एक मैं देख रहा हूँ कॉपी को ऐसे कर लेते, अरे पूरी को भर के चलो ना, इसको किसी को गिफ्ट थोड़ा दे, तुम्हें पैसे कम है तुम्हारे पास, अरे पैसों की कमी है क्या गरीबो बेटा अच्छे बनाने चाहिए नोट्स, मानते हो ना, जिंदगी भर यही नोट्स काम आएंगे। अरे सर हम तो जॉब लगने के बाद इनको फेंक देंगे एक कोने में। अरे बच्चों को भी तो नर्सिंग ही करानी ना तुमने, या एमबीबीएस कराओगे, एमबीबीएस चलो नेक्स्ट लिखना ईसीटी करंट। लिखना, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा लूंगा बेटा, स्पीड से लिखते हैं, चलो ईसीटी करंट। कितना देंगे सर, 70 to 130 वोल्ट। अरे बोलने को नहीं बोला ना, 200 to 1600 मिली एम्पियर। कौन सा एम्पियर, एम्पियर करंट की यूनिट होती ना, पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कभी न कभी, मिली एम्पियर। नेक्स्ट वन सर टाइम ड्यूरेशन, कौन सा ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा सर, 0.621 सेकेंड। इट एक्सटेंड अप टू 1.2 सेकेंड इफ सिक्रीशन इज, कैसे होंगे सर, थिक होंगे, गाढ़े होंगे, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन चलेंगे सर नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्टली कंसेंट, फर्स्टली क्या होगी बेटा, कंसेंट। लेने का काम किसका वैसे, डॉक्टर का। अपने को तो क्या है वहां पे के विटनेस की तरह खड़े होना है। फर्स्टली कंसेंट इफ ए क्लाइंट एज लेस देन 18 ईयर, देन कंसेंट टेकन, किससे लेके बेटा, फैमिली मेंबर्स। इफ ए क्लाइंट एज मोर देन 18, पानी पिलाओ बेटा थोड़ा सा, कुछ टॉफी वगैरह हो तो लेटा दो इसको, उठ जाओ बेटा एक बार, इस पे लेटा दो इसको आराम से, और थोड़ा पैरों को रब कर दो, पैरों को कर दो, पैर सीधे कर दो और पैरों को रब करो थोड़ा सा।
सीधा लेटा बेटा। पैरों को रब कर दे थोड़ा सा। कर दो एक बार, पैरों को रब कर दो एक बार अच्छे से। अरे रब कर दो इसको बेटा। कर दो थोड़े से रब और कर दो, थोड़े से कर दो, इसको हो जाएगा थोड़ा सा। खा ले बेटा, थोड़ा खा ले, कुछ खा ले, फिर हो जाएगा। खा ले बेटा, खा ले, शर्मा मत, खा ले कुछ तो। और अब देखना थोड़ी सी क्या आने लगी, गर्मी होने लगी बेटा, है ना। तो भूखे पेट कोई मत आया करो, कुछ ना कुछ साथ में टॉफी वगैरह रखा करो, उसको चबाते रहा करो, है ना। हाँ चलो लिखें। इफ ए क्लाइंट एज तो किसको शिकायत दर्ज करवा के आई है? कहाँ गई थी? घर से कॉल आ गया था। चलो लिखना बेटा, इफ ए क्लाइंट एज मोर देन 18 ईयर, और क्लाइंट mentally fit, then taken consent to the client। किससे लेंगे बेटा? क्लाइंट से। नेक्स्ट वन लिखो ना, remove the nail polish of the client to check the कौन सा नोसिस? चेक द साइनोसिस को क्या करने के लिए बेटा? चेक करने के लिए। नेक्स्ट वन, रिमूव द आर्टिफिशियल डेंटियर्स एंड मेटेलिक आर्टिकल्स। और किसको रिमूव करना है बेटा? मेटेलिक आर्टिकल्स। नेक्स्ट वन सर, चेक द all reports of the client like as LFT, कौन सी टी? KFT और एक्सरे रिपोर्ट। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन लिखना, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट
instruct the client to wear loose clothes. Next one, instruct the client for empty the कौन सा ब्लेडर, यूरिनरी या गोल ब्लेडर? अरे गोल ब्लेडर तो बेचारे का खाली नहीं करवाओगे ना तुम। नेक्स्ट वन, वॉश द हेयर ऑफ क्लाइंट, बताता हूं बेटा, वॉश द हेयर ऑफ क्लाइंट एंड ड्राई द हेयर एंड टाई अप द हेयर। क्यों करेंगे बेटा? है, बोल बोल शाबाश, वेरी गुड। और कोई? यही रीजन है, वेरी गुड बेटा। और ये नहीं है कि उसकी सुंदर सी सुंदरता को दिखाना उसकी, है ना, अगर सुंदर लगेगी बोलो। चलो लिखा। नेक्स्ट लिखना, ड्यूरिंग ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी लिखना फटाफट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड, कब लिखना बेटा? ये ड्यूरिंग ईसीटी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल, क्या होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट? सहानुभूति देना, है ना। सेकेंड वन, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन टू द क्लाइंट एंड अप्लाई पिल्लो अंडर द lumbosacral region to prevent from lumbosacral फ्रैक्चर। किससे बचने के लिए बेटा? लंबोसैक्रल फ्रैक्चर से बचने के लिए। नेक्स्ट वन सर, टू प्रोवाइड 100% concentrated oxygen। Next one, to apply BP cuff for assess the effect of a ECT। If
नी जर्क मूवमेंट if knee jerk movement and hand movement present after apply ECT, sorry, after apply BP cuff, then it indicate better effect of कौन सा टी बेटा, ECT। नेक्स्ट वन सर, अगर मैं बात करके चलूं एनेस्थियोलॉजिस्ट गिवन शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेसिया, या कोई नर्सिंग ऑफिसर दे सकता है? अरे कर सकते हो ना तुम ऐसा काम, तुम तो एक पैरासीटामोल भी नहीं दे सकते रे गरीबो, कहाँ का एनेस्थेसिया दोगे? सपने मत देखना तुम इसके, है ना। पता होगा ना इतना तो बेटा, एक पैरासीटामोल देने की भी अथॉरिटी नहीं है अपने पास, है ना। हाँ, केवल और केवल एक काम बखूबी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बोलो क्या? साइडलाइन पोजीशन, है ना। हाँ, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सर, क्या बोल रही है? लिखना, बोथ फीमर रिस्ट्रेंट द both femur to prevent from fracture, किससे बचाने के लिए बेटा? फ्रैक्चर से बचाने के लिए। नेक्स्ट वन, पोस्ट ECT। सबसे पहले ओपन द रिस्ट्रेंट्स, किसको ओपन करेंगे बेटा? रिस्ट्रेंट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट वन, रीओरिएंट द क्लाइंट। थर्ड वन, एम्बुलेट द क्लाइंट for assessment any type of fracture। next one sir, given sip of water to the client if vomiting not occur, then provide लिक्विड डाइट। तब क्या प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा? लिक्विड डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं।
लास्ट वन बच गई कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे बेटा कॉम्प्लिकेशन? एमनेसिया, क्या होगा? एमनेसिया। और एमनेसिया का मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ ए मेमोरी। कौन सी मोरी? मेमोरी। और मोस्ट कॉमन रेटेरोग्रेड एमनेसिया। कौन सा देखने को मिलता है बेटा? मोस्ट कॉमन रेट्रोग्रेड एमनेसिया, इन विच क्लाइंट फॉरगेट पास्ट इवेंट्स। भूतकाल के क्या भूल जाता है? जो भी इवेंट्स थे, घटनाएं थी, उनको भूल जाता है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन सर, फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन मैंडिबुलर फ्रैक्चर occur due to ECT। थर्ड वन क्या देखने को मिल सकता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। और फोर्थ वन बेटा ब्रेडी कार्डिया। क्या होता है ब्रेडी कार्डिया? क्या? डिक्रीज हार्ट रेट। कितने से कम? कितने से रे? सोचने समझने की क्या बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इतने देखना अभी भी। 60 से कम, 60 से कम किसका होना? हार्ट रेट का कम होना क्या बोला जाता है? ब्रेडी कार्डिया बोला जाता है। लास्ट वन लिख लेना। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि ईसीटी के कारण मोर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है क्या? मिल सकती है। लिखना मोर्टिलिटी ऑफ ईसीटी। कौन सी लिटी? मोर्टेलिटी ऑफ ईसीटी। मोर्टिलिटी कितनी देखने को मिलेगी बेटा? 1:1 लाख। 1 लाख पे एक की क्या जा सकती है? जान जा सकती है। उसमें कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक एज हो। एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे सिंपल सा,